हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। बच्चों, आपका कॉमेट के का रिजल्ट आउट हो चुका है और सभी बच्चों के पास अपनी रैंक आ चुकी है। तो बच्चों, बहुत सारे पेरेंट्स एंड बच्चों की कॉल आ रही है कि जो उनका रैंक आया है 2000, 3000 या 500 या 10,000 या 20,000, जो भी उनका रैंक आया है उस रैंक पे उनको कॉमेट के अंदर बेस्ट कौन सा कॉलेज मिल सकता है, किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, क्या इनको उस बच्चे को क्या टॉप 5 में एडमिशन मिल सकता है, किस रैंक तक कि आपको टॉप 5 में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा, या टॉप 5 में आपको किस रैंक पे क्या ब्रांच मिल जाएगा। बच्चों, ये वीडियो हम आपके लिए आए कॉमेट के की रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज कौन से मिल सकते हैं। अगर आपकी रैंक 1000 के अंदर है, या आपके 10,000 रैंक है, या 5,000 रैंक है, या आपका 40,000 रैंक है, या 50,000 रैंक है, अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंदर है तो आपको टॉप 10 कॉलेजेस में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, क्या प्लेसमेंट्स रहने वाले हैं, क्या कॉलेज की फीस रहने वाली है। एंड इस वीडियो में बच्चों हम लोग टॉप 10 कॉलेजेस के कट ऑफ एंड प्लेसमेंट एंड ओवरव्यू एंड फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं कॉमेट के टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉमेट के बारे में। अगर आप कॉमेट के में एडमिशन लेने चाहते हैं तो आपको एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं। तो टोटल कैंडिडेट जो कॉमेट के में अपेयर होते हैं वो करीब आपके 2 लाख बच्चे से ज़्यादा कॉमेट के में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें टोटल कॉलेजेस जो पार्टिसिपेट करते हैं कॉमेट की काउंसलिंग में 150 प्लस यानी 150 से प्लस कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से हमें जो एडमिशन लेना है वो टॉप 15 या टॉप 20 कॉलेजेस में लेना होता है, जिसमें से मोस्ट डिमांडिंग जो कॉलेजेस हैं वो टॉप 7 एंड टॉप 10 कॉलेजेस की मोस्ट सबसे ज़्यादा डिमांड्स है, जिनमें आपका मिनिमम क्राइटेरिया देखेंगे तो 45% का है। एंड जो बच्चे SC, ST, OBC कैटेगरी से और जिनका होम स्टेट कर्नाटका है उनका अगर क्लास 12 में 40% भी है तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंडेटरी सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, इंग्लिश आपका मैंडेटरी है। आपके कोर सब्जेक्ट्स यानी कि आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। एंड बच्चों, अगर आपके क्लास 12 में RT है या कंपार्टमेंट है तो भी आप कॉमेट के की काउंसलिंग में बच्चों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते तो देखेंगे सबसे पहले नंबर 1 कॉलेज के बारे में, जो कि फर्स्ट पर आता है, वो है आपका RVC कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर, जिसे हम लोग RVC के नाम से भी जानते हैं। जिसमें देखेंगे जो टोटल बच्चों फीस आपकी लगने वाली 2,11,477 रुपये लगने वाली है, जिसका हाईएस्ट पैकेज आपका 92 LPA का रहा है। एवरेज ओवरऑल जो एवरेज पैकेज वो 13 LPA का है। जो CS एंड CS की लाइट ब्रांचेस का एवरेज प्लेसमेंट बच्चों वो 19 LPA का है। एंड मीडियम प्लेसमेंट आपका 10 LPA का मिलता है। जो प्लेसमेंट रेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलता है, वो आपका 82% का आपका प्लेसमेंट रेट मिलता है। जो कॉलेज एब्लिस्ट किया गया था 1963 में एब्लिस्ट किया गया है। और कॉलेज कैंपस एरिया काफ़ी बड़ा नहीं लेकिन ठीक ठाक, आपको 16.85 एकर्स का आपका कॉलेज कैंपस एरिया मिल जाता है। अगर NIRF रैंकिंग की बात करें तो 99 NIRF रैंकिंग दी गई हुई है। एंड सैलरीज़ की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितनी कंपनियां विजिट करी थी, कितने नंबर्स ऑफर हुए और कितने बच्चे प्लेस हुए हैं। एंड अगर बात करें हम लोग आगे इसके कट ऑफ के बारे में, अगर आप RVC में एडमिशन लेना चाहते हो तो कितनी रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो बच्चों, अगर आप RVC में एरोस्पेस इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो आपकी रैंक जो होनी चाहिए बच्चों वो होनी चाहिए 5092 रैंक तक के। आपको कॉमेट के RVC में आपको बच्चों एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बच्चों, अगर आपका रैंक अगर 600 तक की है तो आप RVC में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टारगेट कर सकते हैं। ये हमारा डेटा जो है वो राउंड 2 सेकेंड एंड थर्ड राउंड का डेटा है, मिक्स डेटा है। अगर कोई सीट राउंड 3 में नहीं है तो वो राउंड 2 का डेटा लिया गया है। तो अगर आप इसके बाद भी एक राउंड हुआ है तो राउंड 4 का डेटा यानी राउंड 2 एंड सेकेंड का डेटा है, तो आप इसके बाद भी 200, 300, 400 रैंक तक की एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपको इस ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस राउंड 4 में जो बच्चा क्लोज हुई वो 609 रैंक पे क्लोज हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस विद AI ML देखेंगे तो 738 रैंक पे क्लोज हुआ है। साइबर सिक्योरिटी आपका 862 रैंक पे क्लोज हुआ है। डेटा साइंस आपको 593 रैंक पे क्लोज हुआ है। एंड इसके बाद करें हम लोग बात करते हैं IT की, तो IT बच्चों आपका 802 रैंक पे क्लोज हुआ है। एंड इसके बाद बात करें हम लोग बायो एरोस्पेस इंजीनियरिंग
बायोटेक्नोलॉजी 21,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको 16,000 रैंक पे मिल जाएगा। सिविल आपको 37,000 रैंक पे मिल जाएगी बच्चों। एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई बात करें तो 4800 रैंक तक की मिला हुआ है। ईसी बच्चों आपको 1636 रैंक पे मिल जाएगा। एंड ईटीसी की बात करें तो 3280 रैंक पे बच्चों मिल जाएगा काफ़ी। एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 26,000 रैंक तक की मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चों आपका 10,449 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड एरो स्पेस इंजीनियरिंग बच्चों आपको 5,092 रैंक तक की मिल रही है। तो ये कट ऑफ है बच्चों हमारा आरवीसी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड नंबर के जो टॉप कॉलेज है वो आपका MS रमैया है, जो कि बेंगलोर में ही लोकेटेड है। जो कॉलेज की फ़ीस है 3,14,087 रुपये है। जो टोटल फीस लगने वाली है उसके बारे में फर्स्ट ईयर में जो लगेगी वो फीस इसमें इंक्लूड की गई हैं। एंड बात करें जो इसका कॉलेज एब्लिश किया गया था 1992 में एब्लिश किया गया है। कॉलेज कैंपस एरिया 225 एकर्स का। NRF रैंकिंग देखेंगे तो 75 मिली हुई है। मीडियन प्लेसमेंट 8 LPA का है। एंड जो प्लेसमेंट रेट है 88% का है। अगर ओवरऑल पैकेज एवरेज देखेंगे तो 7.66 LPA का मिलता है। एंड जो हाईएस्ट पैकेज है 50 LPA का है। एंड अगर CSIT EC का प्लेसमेंट देखेंगे तो 15 LPA से प्लस का आपका एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं जो जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कट ऑफ के बारे में कि आरवीसी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच या अदर ब्रांच किस रैंक तक की आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपको 1508 रैंक तक की मिल जाएगी। इसमें भी ये राउंड 2 एंड 3 का डेटा है। राउंड 4 में भी कुछ सीट वैकेंट थे, वो भी राउंड 4 में इंक्लूड हुई हैं। तो उनमें भी करीब आपका 1600 या 1700 रैंक है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस AIML बच्चों 2575 रैंक तक की मिला हुआ है। साइबर सिक्योरिटी बच्चों 2990 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड AIML बच्चों आपको 3721 रैंक पे मिला हुआ है। AI एंड डेटा साइंस 3864 रैंक पे मिला हुआ है। एंड आगे बढ़ते हैं तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5898 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड इसमें IT बात करें तो बच्चों IT आपको 3115 रैंक पे मिला हुआ है। ETC बात करें तो 9240 रैंक पे मिला हुआ है। एंड ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 9786 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बच्चों आपको 9276 रैंक तक की मिला हुआ है। अब एरो स्पेस की बात करें बच्चों 18,000 तक की मिला हुआ है। लगभग आपका 19,000 रैंक पे मिला है। बायोटेक्नोलॉजी आपको 38,000 रैंक तक मिल जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग बच्चों आपको 70,000 रैंक पे मिला हुआ है। सिविल आप जाएंगे तो 82,286 रैंक तक की मिला हुआ है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आपको 93,000 रैंक तक की मिला हुआ। मैकेनिकल आपको बच्चों MS रमैया में 28,000 रैंक तक की मिल जाएगा, जिसका मीडियन प्लेसमेंट बच्चों 8.5 लाख का मिलने वाला है। तो आप इस कॉलेज को भी टारगेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं अगर बच्चों आपको इस कॉमेट के में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज जानना चाहते हैं कि आपको किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, कौन सी ब्रांच मिल जाएगी, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज ऑप्शन मिल जाएगा। या अगर आपका JEE में भी अच्छा स्कोर है, कॉमेट के में भी अच्छा स्कोर है, आप जानना चाहते हैं कि किस स्कोर पे हमें कौन सी काउंसलिंग करनी है, तो ये सारा जो भी आपका डाउट है वो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। एंड बच्चों अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब डिस्कस कर लेते हैं थर्ड टॉप कॉलेज के बारे में, जो कि हमारा EMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि आपका बेंगलोर में ही लोकेटेड है। एंड जो कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया था 1946 में एस्टैब्लिश किया गया है। कॉलेज कैंपस एरिया आपका 11 एकर्स का है। NRF रैंकिंग 115 से 200 के बीच में दी गई हुई है। जो कॉलेज की फ़ीस लगने वाली 2,21,960 रुपये लगने वाली है। एवरेज पैकेज 11.1 LPA का है। प्लेसमेंट रेट आपका 70% का है। मीडियन प्लेसमेंट 8.5 LPA का है। एंड अगर आप हाईएस्ट देखेंगे तो 38 LPA का आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। ईयर वाइज अगर प्लेसमेंट का डेटा देखेंगे तो करीब जो नंबर ऑफ कंपनियां हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, बल्कि इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो कॉलेज में जो एवरेज प्लेसमेंट है 2023 में वो आपका था 10.3 LPA का। 2024 में जो एवरेज प्लेसमेंट था वो था 8.5 LPA का। 2025 में जो रहा है 11.1 LPA का आपका एवरेज प्लेसमेंट रहा है। अब आगे बढ़ते हैं BMS की में देखेंगे कि आपको किस रैंक पे कौन सी ब्रांच मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग BMS में बच्चों आपको
3733 रैंक तक का मिल जाएगा। एंड कंप्यूटर साइंस विद AI/ML देखेंगे या कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस सिस्टम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग कॉमेट के सेकेंड। अब बच्चों हम देखते हैं BMS के कट ऑफ के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपको 3716 रैंक पे मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस आपको 3733 रैंक तक की मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम आपको 4444 रैंक तक की मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी बच्चों आपको 4024 रैंक तक की मिल जाएगा। IT की बात करें या हम बात करें AI/DS की बात करें, AI/DS बच्चों आपको 4294 रैंक पर मिल जाएगा। AI/ML आपको केवल सिंगल स्पेशलाइजेशन 5000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें यानी कि आपका EC की बात करें तो 6867 रैंक पे मिल जाएगा बच्चों। मैकेनिकल आपको 25000 रैंक तक की BMS में मिल जाएगा। सिविल आपको 61000 रैंक पे मिल जाएगा बच्चों। केमिकल आपको 70000 रैंक पे मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी 41000 रैंक पे मिल जाएगा। एरोस्पेस आपका 16000 रैंक तक की मिल जाएगा। इसमें भी राउंड 3 तक की डेटा लिया गया है। सभी में जो डेटा बच्चों लिया गया है राउंड 3 तक की डेटा लिया गया है, राउंड 2 तक की डेटा लिया गया है। इसके बाद भी एक राउंड हुआ है, तो इसके बाद भी कुछ सीट, राउंड 4 के बाद भी कुछ सीट वैकेंट रहेंगे। वो जो सीट वैकेंट हुई राउंड 4 तक की, जो कॉमेट के की बच्चों काउंसलिंग होती है राउंड 4 तक की होती है। इसके बाद भी जो काउंसलिंग जो सीटें बच्चों वैकेंट रही हैं वो इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग से फिल की गई हैं या डायरेक्ट सीट फिल की गई हैं। और आपका लो रैंक है तब भी आप टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। बस आपको सटीक नॉलेज होना चाहिए कि आपको किस रैंक पे किस कॉलेज को टारगेट करना है। तो इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डे टू डे आने वाली काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। कब किसकी लास्ट डेट है, कब चॉइस फिलिंग ओपन होने वाली है, क्या अपडेट्स चल रहे हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस हैं, ये सारा अपडेट्स हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में अपडेट किया जाता है। तो बच्चों हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डे टू डे आने वाली काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस के आपको अपडेट्स हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में मिलने वाले हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर के बारे में, जिसका फीस बच्चों 2,41,960 रुपये लगने वाला है, जिसका मीडियम प्लेसमेंट 5 LPA का है, प्लेसमेंट रेट 95 LPA का है, एवरेज आपका 6.5 LPA का है। कॉलेज 1979 में एब्लिस्ट किया गया है। कॉलेज कैंपस एरिया 20 एकर्स का है। NIRF रैंकिंग 200 से 300 के बीच में दी गई है। अब इसके हम लोग कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन बच्चों 9492 रैंक पे क्लोज हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस सिस्टम आपको 91 से 16 रैंक पे क्लोज हुआ है। AI/ML आपको 69,027 रैंक पे क्लोज हुआ है। एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बच्चों 94,000 रैंक तक की गया हुआ है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपको 45,000 रैंक तक की मिल जाएगा। सिविल तो 1,00,000 रैंक तक की मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी 75,000 रैंक तक की मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बच्चों आपको 10,000 रैंक तक की मिल जाएगा। EC आपको बच्चों 5800 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग बच्चों 12,000 रैंक तक की मिल जाएगी। आपको ETC की बात करें तो 9240 रैंक पे मिल जाएगा। एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको बच्चों काफ़ी तगड़ा इसका कट ऑफ देखने को मिलेगा। 3115 रैंक तक की मिला हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग दयानंद सागर में आपको 28,000 रैंक तक की मिल जाएगा। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग बच्चों आपको 92,000 रैंक तक की भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब आप देखेंगे आपके दूसरे कॉलेज के बारे में, जिसका नाम है JSS साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग JSS मैसूर के नाम से भी जानते हैं। कॉलेज की जो फीस है 2,21,960 लगने वाली बच्चों। एंड जो मीडियम प्लेसमेंट है 6.5 लाख का मिलता है। प्लेसमेंट रेट 89 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज 43 LPA का आपको मिलने वाला है। एंड कट ऑफ के बारे में देखेंगे कि JSS मैसूर में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों 17,295 रैंक तक की मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस AI आपका 20,000 रैंक तक मिल जाएगा। IT एंड साइंस इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग बच्चों आपको 22,000 रैंक तक की मिल जाएगा। EC आपको 30,000 रैंक तक मिल जाएगा। रोबोटिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बच्चों आपको 40,500 रैंक तक की मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोनोमस इंजीनियरिंग बच्चों आपको 53,000 रैंक तक की भी मिल जाएगा। तो ये हमने JSS मैसूर के कट ऑफ के बारे में देखा। अब वो देखते हैं NI मैसूर के बारे में, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। कॉमेट के में जो फीस आपकी लगने वाली है 2,21,960 रुपये लगने वाली है। जो एवरेज पैकेज है 8 LPA का है। प्लेसमेंट रेट 82 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज 56 LPA का है। तो ये भी एक ठीक ठाक अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर भी आपको देखते हैं हम लोग किस रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिल जाएगा।
तो देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग बच्चों 80,000 रैंक तक की मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी ट्रिपल ई ब्रांच आपको 1 लाख रैंक तक की मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 29,000 रैंक तक की मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चों 95,000 रैंक तक की भी आपको NIE मैसूर में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं BIT बैंगलोर के बारे में। तो BIT बैंगलोर में जो फीस लगने वाली है 2,21,960 रुपये लगने वाली, जो कॉलेज एब्लिस्ट किया गया था 1979 में एब्लिस्ट किया गया। एवरेज पैकेज 10 LPA का है, प्लेसमेंट नेट 50 LPA का है एंड मीडियम प्लेसमेंट इस कॉलेज का जो है लगभग आपका 5.5 LPA का मीडियम प्लेसमेंट मिलने वाला है। अब बात करते हैं BIT बैंगलोर में एडमिशन लेने के लिए किस रैंक पे कौन सी ब्रांच मिल जाएगा। तो बात करें हम लोग AIML की तो 4509 रैंक तक की मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 5787 रैंक तक की मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस बच्चों आपको 4371 रैंक पे मिल जाएगा। CSIT यानी कि कंप्यूटर साइंस विद इंटरनेट एंड थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी चैन बच्चों आपको 6360 रैंक पे मिल जाएगा। एंड बात करें सिविल आपको 36,000 रैंक पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 12,000 रैंक पे तक की मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 80,000 रैंक पे मिल जाएगा। एंड ETC की बात करें तो 11,000 रैंक पे मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग बच्चों आपको 5900 रैंक तक की मिल जाएगा। रोबोटिक्स एंड AI बच्चों आपको 6,000 रैंक तक की मिल जाएगा। मैकेनिकल आपको BIT बैंगलोर में बच्चों 25,719 रैंक तक की मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे हम लोग BMS IT के बारे में। तो BMS IT में जो फीस आपको बच्चे लगने वाली है वो 2,21,960 रुपये लगने वाली है। एवरेज पैकेज आपका 8.07 LPA का मिलेगा। जो प्लेसमेंट रेट है 87% का प्लेसमेंट रेट है। 2002 में कॉलेज एब्लिस्ट किया गया है। की बात करें तो बच्चों यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बच्चों आपको 12,000 रैंक तक की मिल जाएगा। यानी कि अगर आपकी रैंक 13,000 समथिंग है तो भी आपको इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। अगर 15,000 रैंक तक की है तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम मिल जाएगा। एंड बात करें ECE की तो 24,000 रैंक तक की मिल जाएगा बच्चों। ट्रिपल ई आपको 37,000 रैंक तक की मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग बच्चों आपको 95,000 रैंक तक की मिल जाएगा। AIML बच्चों आपको 19,000 रैंक तक की आपको BMS IT में ब्रांच मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं SVMIT बैंगलोर के बारे में। जो कॉमेट के में फीस लगने वाली है 2,21,000 रुपये लगने वाली। मीडियम प्लेसमेंट 5.5 लाख का है। प्लेसमेंट रेट काफ़ी कम मिलता है, 33% का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज 28 LPA का है। एवरेज आपका 5 LPA का है। जो कॉलेज एब्लिस्ट किया गया था 1986 में एब्लिस्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो इसके कट ऑफ के बारे में देखेंगे तो आपका जो AIML ब्रांच है बच्चों 40,000 रैंक तक की मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच 23,135 रैंक पे मिल जाएगा। EC बच्चों आपको देखेंगे तो 83,000 रैंक तक की मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 98,000 रैंक तक की मिल रहा है। अब बात करते हैं SIT मैसूर के बारे में। तो SIT मैसूर में जो आपकी फ़ीस लगने वाली फर्स्ट ईयर में 2,49,680 रुपये लगने वाली है। मीडियम प्लेसमेंट 8 LPA का मिलता है। एवरेज आपको बच्चों 6 LPA का मिल जाता है। एंड प्लेसमेंट रेट 99% का मिलता है। एंड अगर बात करें हम लोग इसमें किस रैंक पे कौन सी ब्रांच मिल जाएगी तो ये आगे देखते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बच्चों आपको 11,177 रैंक तक की मिला हुआ है राउंड 2 में। एंड CSE AIML बच्चों 14,000 रैंक तक की मिला हुआ है। AI एंड डेटा साइंस 20,000 रैंक तक की बच्चों मिल जाएगा आपको। एंड इसमें इंफॉर्मेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग बच्चों 20,500 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड आगे बात करें कि कंप्यूटर साइंस AIML 14,000 रैंक तक की मिल जाएगी। एंड कंप्यूटर EC आपको 49,000 रैंक तक की मिल जाएगा। ट्रिपल ई ब्रांच आपको 77,000 रैंक तक की मिल जाएगी। बच्चों ये हमने डिस्कस किया है कॉमेट के टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।